जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ एक खान साहब हैं। ये क्या करते हैं, इनकी कुछ सेंसिटिव जॉब है, ये अपनी आईडी रिवील नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजन। लेकिन कुछ बातें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो हमने इस सेशन में डिस्कस की। खान साहब मुझसे ये पूछ रहे थे कि मुख्तलिफ कंपनियां, एक तो जो मार्केट में दो तीन लोग हैं वो आपको मिस गाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो जो है उसको खुद ही बिल्ड कर लें, कि ऐसी 100 को देख के आप खुद 100 कंपनियों का बिल्ड कर लें। ये पॉसिबल नहीं है। वो बंदे नाम तो इस्तेमाल कर रहे हैं वॉरेन बफेट का, लेकिन वो बातें कर रहे हैं जॉर्डन बेलफोर्ट वाली, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जॉर्डन बेलफोर्ट। वॉरेन बफेट की एजीएम देखी है उन्होंने, लेकिन बातें जितनी भी वो करते हैं वो जॉर्डन बेलफोर्ट वाली है। जॉर्डन बेलफोर्ट इसी तरह कंपनियों को प्रमोट करता था लोगों के साथ मिलके। खान साहब बात समझ रहे हैं मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है। लोग वीडियोस क्लियर। देख के ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं। वो आपको कह देते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये कंपनी जो है ये इतने इतने भाई वो तो बिल्कुल थी, अब आगे किधर जाएगी। सवाल ये नहीं है कि वो कंपनी माजी में अच्छी थी। कोडेक बहुत अच्छी कंपनी थी, अब क्या कोडेक के शेयर ले लें? नोकिया बहुत अच्छी कंपनी थी, बंद हो गई, अब क्या नोकिया के शेयर आज की डेट में ले लें? कभी वो अच्छी कंपनियां भी तो थी ना। टॉयज आर अस बंद हो गई, लेगो बंद हो गई, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया के अंदर ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं। अभी कुछ दिन पहले खान साहब हमने एक हाउसिंग स्कीमें देखी, ठीक है ना, जी जी। जो जी जो जी। जो जो पानी से बाहर थी, उनके रेट जी जी। कुछ थे, अब वो जब पानी के अंदर आ गई हैं तो उनके रेट कुछ हैं। सही। इसी बिल्कुल। तरह जो बिजनेस है, जब आप शेयर की बात करते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगर आप सोचे समझे बगैर कंपनी खरीद लेंगे, जैसे मैं अभी भी कहता हूं कि मानी एनर्जीज एक अच्छी कंपनी है, मगर वो मेरे हिसाब से मेरे कागजों में अभी भी लोगों का लॉस पूरा नहीं हुआ जिसने 900 पे ली है। मार्केट आगे से आगे जा रही है, नया हाई बना रही है, मगर दिसंबर से सितंबर आ गया, आधा सितंबर तकरीबन गुजर गया है, 9 10 दिन 11 दिन गुजर गए हैं सितंबर के, और वो अभी तक 9 महीने में लोग तो लॉस पे बैठे हैं। 25 30% का लॉस करके बैठा हुआ बंदा जिसने 900 पे एंट्री ली। अब जिन्होंने वीडियो बनाई, मैं उन्हें जॉर्डन बेलफोर्ट कहूंगा, उन्हें वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहूंगा, कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, एक मेरे जानने वाले हैं वो ये लोगों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं। सिकंदर भाई, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी जी। जी जी। जी उन्होंने मुझे कहा कि जवाब साहब ये देखें, ये कल के बच्चे आए हैं और ये हर चैनल के ऊपर इनके इंटरव्यू आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे, ये पंप एंड डंप कर रहे हैं। जो मशहूर मशहूर यूट्यूबर है वो 2.5 लाख से 10 लाख रुपए का एक इंटरव्यू देता है। मैंने आज तक अपने पूरे करियर में किसी को 8 आने भी नहीं दिए हैं। बेशुमार टीवी चैनलों में मैं गेस्ट गया हूं, बेशुमार जगहों पर मैं स्पीकर गया हूं। अब मेरे पास एक मुसद्दिका, उनके जो पीआर जो बंदा करता, वो इतफाक से मेरा वाकफ निकल आया। उसने मुझे बताया कि ये बंदे ने तकरीबन करोड़ रुपया अपनी कैंपेन के ऊपर खर्च किया है पिछले 5 6 महीने में। हर आपको यूट्यूब चैनल पे वो बंदा नजर आएगा। अब वो क्यों खर्च कर रहा है, जरा इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए सिकंदर भाई, ये सुनने की और जी। जी समझने की बात है। जी। जी सुन रहा हूँ। एक चीज होती है पंप एंड डंप जिसे कहते हैं। मसलन ये बॉल पॉइंट मेरे हाथ में है पियानो की, मुझे नहीं पता आजकल कितने की आती है, 10 रुपए की होगी, 12 रुपए की होगी, पहले हमारे जमाने में तो 1 रुपए की होती थी। अब मैं चूंकि खुद बाजार नहीं जाता और ज्यादातर परचेजेस मेरे या तो जो है वो मेरे मुलाजिम देखते हैं या मेरे बच्चे चेक करते हैं। अब पंप एंड डंप ये है कि मैं आप लोगों को कहूं कि इसमें सोना निकल आया है, ये आखिरी बॉल पॉइंट है, यानी ये कंपनी बड़े पैसे कमाएगी, ये ऐसे कर देगी, ये वैसे कर देगी। मैं झूठ बोलूं, वो झूठ मैं इसलिए बोलूंगा कि मुझे पीछे किसी ने, जैसे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने देखा ना, कोई शेर मार रहा था, कोई चीता मार रहा था, हकीकत निकल रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। इस बात को समझिए सिकंदर भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह आप रहे लोगों को जो YouTube पे लोग नजर आते हैं, मैंने सिकंदर भाई की बातों से भी अंदाजा लगाया कि ये भी उसके विक्टिम है, ये उनकी वीडियोस देख रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाना। उन्होंने आपको वीडियोस बना के, और ये काम आज से नहीं हो रहा, ये
35 साल पहले लोग टेलीफोन पे अफवाह फैलाया करते थे, टी बॉय रखा होता था उन्होंने बंदे रखे होते थे मार्केट में, लोग उस वक्त जाते थे फिजिकली उनके कान में ये कंपनी डाल दो, झूठी स्टोरी डाल दो। तो मैंने ये फिल्म जो है ये बड़ी बार देखी है। वॉल स्ट्रीट का एक फेमस कोट है, फेमस कोट, सिकंदर भाई वो देखना। वॉल स्ट्रीट में वो कहते हैं, दिस टाइम इट इज डिफरेंट, इस दफा ये फर्क होगा। भाई पंप एंड डंप हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। आज सिकंदर साहब को मैंने विजय केडिया का एक बताया, बड़ी जबरदस्त उसकी कोटेशन है और मुझे बड़ी पसंद है वो। उसने कहा रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है ना, रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये लोग जो पंप एंड डंप कर रहे हैं, कभी आपने सोचा जो पॉडकास्टर जिनका काम ही पॉडकास्ट करना है, जो 2.5-2.5 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया ले रहा है, एक आदमी, एक यंग बंदा 25 साल का मुसलसल झूठ बोलता जा रहा है, हर चैनल पे आके गलत फिगर्स देते जा रहे हैं और वो हर पॉडकास्ट के ऊपर बैठा हुआ है। ऐसी क्या अचीवमेंट है उस बंदे की जो हर पॉडकास्टर उसको बुला रहा है? ऐसा 4-5 साल में उसने क्या कर दिया है? वॉरेन बफेट की तस्वीर अपने साथ लगा लेने से बंदा वॉरेन बफेट नहीं बनता। आप कायदे आजम की तस्वीर अपने साथ टांग लें तो आप कायदे आजम तो नहीं बन जाएंगे ना। बिल्कुल। खान साहब देखे ना, दूसरी बात जो वो साफ फरमाते हैं कि जी मैंने एजीएम सुनी और एजीएम से मुझे पे ऐसी वो मैं खलीलुर रहमान कमर साहब को मिला भी होकर एक बार, वो कहते हैं कि जी मैं जब डायलॉग लिखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है ऊपर से मुझे नाज़िल हो रही है। वही एजीएम कोई पीर थोड़ी है कि तुमने एजीएम सुन ली है वॉरेन बफेट की, बातें सारी तुम जॉर्डन बेलफोर्ट वाली कर रहे हो। आप वो फिल्म तो देखें, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, अब तो तर्जमे हिंदी तर्जमे से भी मिल जाती है कि किस तरह वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। वो पुराना टाइम था, टेलीफोन लगाकर वो करता था कि ये कंपनी ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो बंदा जेल गया था। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। ये लोग पंप एंड डंप कर रहे हैं, आपको गलत गाइड कर रहे हैं। मैंने अपने उस दोस्त को भी यही बात कही, मैंने कहा मीडिया इन्फ्लुएंसर जरूर हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की अलिफ बे नहीं पता। और ये बंदा पैसे इसलिए इतने खर्च कर रहा है कि ये कमा रहा है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसने 15 करोड़ जिस ट्रेड में से कमाई है, मतलब हम मार्केट में बैठे हैं भाई, हमें अब तो मतलब 35 साल एक जगह आप बैठे हो जमीन पे, आप बहुत कुछ जान जाते हो, बड़ी इंसाइट आपको मिलती है। फिर उन्हें मैंने 10-12 नाम दिए इस मार्केट के जो मैं यहाँ लेना नहीं चाहता। मैंने कहा ये वो लोग थे जो मार्केट हिला दिया करते थे, आज इनका पता ही नहीं है ये गए कहाँ। ये मार्केट जब करवट लेती है तो बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं मेरा भाई। पंप एंड डंप से बचें, इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन वैल्यूएशन है। अच्छा, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप जो है वो कहते हैं कि जी आपसे सीख, यार आप जिससे मर्जी सीखें। मैं आपको ये कहता हूं, मेरी जो वर्कशॉप है उसकी थीम बड़ी सिंपल है कि आप $100 से स्टार्ट लें, $1000 तक चले जाएं, जिन्हें 2 लाख 3 लाख का मोबाइल आता है, उससे आगे बिल्कुल ना जाएं। 90 दिन आप अपना रिजल्ट देखें। अगर तो आप पैसे बढ़ा रहे हैं, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, आपको समझ में काम आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। अगर आपको रिजल्ट काम नहीं दे रहा तो 90 दिन और उतने ही पैसे रखें, फिर 90 दिन और उतने ही, ज्यादा से ज्यादा $100 ही लूज करेंगे ना। आपको कौन कहता है आप 1-1 हज़ार शेयर लें? यार आप एक शेयर लेकर भी काम कर सकते हैं। आपका मकसद काम सीखना होना चाहिए, पैसे बाद में आएंगे जब काम आएगा। आप फॉलो कर रहे हैं सिकंदर भाई? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बच्चों को आजकल 12 साल के बच्चों, मैंने अपने बेटे को ट्रेन किया और बड़े एक्सीलेंट रिजल्ट्स उसके आए हैं कि 12 साल के बच्चे को अगर बाप या माँ उसके साथ अटैच हो जाता है तो ना तो वो बच्चा पैसा विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि आईडी कार्ड बाप का है, बाप दादे का है, माँ का है, ना पैसा डाल सकता है। अब आपने उसको 25-30 हज़ार रुपया एक अकाउंट में डाल दिए और आपने उसको एक बेसिक, एक वर्कशॉप मेरी नहीं लेनी, किसी से एक बेसिक करवा दें ट्रेनिंग। अब वो लगा हुआ है 10-12 साल, वो 12 साल की उम्र का है, वो लगा हुआ है, एक शेयर खरीदता है, बेचता है, खरीदता है, बेचता है, समझता है, कभी 30 को 35 करता है, कभी 35 को 32 करता है, कभी 28 करता है। अब 10 साल गुजर गए हैं, आप कभी 2-4 हज़ार आप और डाल देते हैं कि चलो और मैंने ऐड कर दिए। तो
अब उसको काफी कुछ इस मार्केट के बारे में समझ आ जाएगी। जब वो नौकरी पे लगेगा तो वो थोड़े थोड़े पैसे डाल के उस इतने साल में बंदा सीख जाता है। अब इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये इतनी उसके ऊपर जाके हाइप पे जाके आप आप पार्टनर बन जाएंगे सबसे बड़े बिजनेसमैन के। आप बिल्कुल पार्टनर बन जाएंगे। मैं पूछता हूँ कि मारी में जो 900 रुपए पे पार्टनर बना है वो 700 पे धक्के खा रहा है, 650 पे धक्के खा रहा है अभी भी, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई है। देखे ना, जो असगढ़ 9 के साथ पार्टनर बना था आज से 17 साल पहले 100 रुपए पे, कहां 17 साल पहले 2008 में 100 रुपए की क्या वैल्यू थी, आज 100 रुपए की क्या वैल्यू है। वो अभी भी 25 रुपए पे धक्के खा रहा है। जो 2022 में ईपीसीएल लेके बैठा था वो अभी भी 100 का 25 करके बैठा है। जो हैस्कॉल लेके बैठा था वो 2 रुपए पे आके बैठ गया 100 से। तो सब चीजों ने ऊपर नहीं जाना, कुछ ने ऊपर जाना है, कुछ ने नीचे आना है, कुछ ने वहीं रहना है। ये जो आपको वीडियोस में मोटिवेट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का मकसद, और इनको 3-4 साल से ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ मार्केट में आए हुए। ये एक सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं एक पंप एंड डंप के लिए। आप 2 फिल्में लाजमी देखें, एक हिंदी की बाजार जिसमें सैफ अली खान जो है वो एक ब्रोकर प्लस इन्वेस्टर बना हुआ है और वो पंप एंड डंप करता है। उसमें उन्होंने 2 चीजें दिखाई हैं। एक शेयर वो गिराता है, अग्नि फार्मा एक कंपनी होती है, उसको वो डंप करवाता है, गलत खबरें अखबार में देता है कि ये बंद हो जाएगी, इसमें ये मसले आ जाएंगे, इसमें ये एफडीए ये लगा देगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी उसे कर देगी, उसका शेयर वो खुद इकट्ठा कर रहा होता है और बाद में लेने के बाद उसको वो बढ़ाता है। और एक नई कंपनी होती है, उसको वो पंप करता है, अपने शेयर बेच देता है और वो जमीन पर आ गिरती है। ठीक है ना, वो आपको वो रियलिटी बेस्ड चीजें वो दिखा रहे हैं उस मूवी में। तो इन चीजों को समझें आप बेवकूफ ना बने। ये बहुत अच्छा, मैं खुद भी कहता हूं बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन जितनी आपकी स्किल लेवल होगी उतना पैसा ही आप इससे कमाएंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, लॉयर हैं, वट एवर योर प्रोफेशन इज, आप उतना ही पैसा मेरा भाई बनाओगे जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखे ना, एक प्लम्बर है वो आता है तो एक नलका कसता है और 2 नलके डिले कर जाता है, तो उसको आप सेकंड टाइम नहीं बुलाएंगे। एक बंदा है वो आता है तो 2 आपके एक्स्ट्रा कहता है भाईजान ये भी आपके कुछ दिनों के बाद लीक हो जाने हैं, ये भी टाइट कर देता हूं, थोड़े से पैसे मुझे दे दें। आप उसे हमेशा बुलाएंगे कि यार इसने मुझे नुकसान से बचाया। एक फिल्म है मजदूर, फिल्म है दिलीप कुमार की, पुरानी फिल्म है, मुझे बड़ी पसंद है और मैं उसमें बड़ी आपको आज उसमें भी एक काम की बात बता रहा हूं कि वो उसमें कहता है कि एक मशीन को ठीक करने के इंजीनियर को कहता है कि इसके 1000 रुपए, पुरानी फिल्म है, आप समझ लिए लाख रुपए आज के दौर में। उसने कहा नहीं, हथौड़ा मारने के 10 रुपए, 9,990 रुपए इस बात के कि हथौड़ा कहाँ मारना है। तो ये विजय केडिया के कोट पे मैं आज बात खत्म करता हूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक दिनों में आप अमीर हो जाएंगे बगैर इल्म के, बगैर किसी तजर्बे के, बगैर किसी सीखे, तो ये बिल्कुल गलत है। आपके साथ हिरोशिमा और नागासाकी बनना है कि आप करोड़ रुपया लाएं और आप उसको 10,000 कर लें या 10 लाख कर लें। अगर आप लंबे टर्म के लिए सीखने के लिए आए हैं तो थोड़े सरमाए से पहले आजमाइए, फिर पैसा बढ़ाइए। भागे मत। किसी का मुंह कहते हैं लाल देख के अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं कर लेते। ये लोग नौसरबाज हैं एजीएम के नाम पे, वॉरेन बफेट के। मुझे खुद बताएं कि किसी आदमी को क्या जरूरत है कि पूरे पाकिस्तान के पॉडकास्ट में वो जा रहे हैं, हर टीवी चैनल पे वो आ रहे हैं, हर कंपेयर को वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। और वो जो मेरे स्पीकर है उनका तो काम है वो पैसे लेके लोगों को प्रमोट करते हैं। उनका मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे दोस्त हैं, बुरी बात है, कुछ आप नाम पर्दा भी रखना होता है, फिर ताल्लुकात भी होते हैं और हमने जिंदा भी रहना है इस मुआशरे में, तो हम नाम नहीं ले सकते। लेकिन वो एक्चुअली वो तो मुझे ये ताव दिला रहे थे कि यार तुम भी पैसे लगाया करो। मैंने कहा यार मैं तो पंप एंड डंप पर 1 लाख बार लानत बेचता हूं कि लोगों की बददुआएं समेटो। कोई क्या सोच, कोई जमीन बेच के आ रहा है, कोई माँ का जेवर बेच के आ रहा है, कोई बाप की जमीन बेच के आ रहा है, कोई बीवी के कड़े बेच के आ रहा है कि जी मैं अमीर हो जाऊंगा इस मार्केट में। मैं उनके साथ पंप एंड डंप, अगर ये हरकतें मैंने करनी होती तो मैं तो बहुत साल पहले इन कामों में पड़ सकता था। मैं तब भी इस पे लानत भेजता था, आज भी लानत भेजता हूं।
जिंदगी इंसान की मुख्तसर है। इन आप सीधे तरीके से मैं लोगों को गाइड करूंगा। मैं जो उनको ये कहूंगा कि अपनी अहलियत को बढ़ाओ, अपने तजर्बे को करो। बहुत अच्छा काम है। सिंगल लॉन्गेस्ट जर्नी बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। ठीक है ना। चांद पर भी जो बंदा गया था तो उसने रॉकेट पे चढ़ने के लिए पहले एक कदम उतार लिया ना, और चांद पे उतरा तो तब भी एक कदम लिया। उसने कहा भी था कि ये इंसान का एक कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह अगर आप मोटरवे पे इस्लामाबाद जाना है या कराची जाना है, मोटरवे के ऊपर उतरेंगे तो पहुंचेंगे, लेकिन भैया स्पीड उतनी रखो जितनी आपकी गाड़ी में ताकत है। ऐसा ना हो ना कि आप स्पीड इतनी गाड़ी को दे दो कि चारों टायर जो हैं वो साइड पे निकल जाएं और आप सामने किसी कंक्रीट की वॉल से जा टकराओ। तो आप जरूर काम करें, जरूर काम सीखें, लेकिन इफ्स एंड बट्स के साथ। जब तक आपको वैल्यूएशन खुद करनी नहीं आती, उस वक्त तक पहले वैल्यूएशन निकालनी सीखें, पहले थोड़ा तजर्बा हासिल करें, फिर आपके रिजल्ट्स आपको बताएंगे। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि इस काम में कितना पोटेंशियल है, कितना जूस है। या प्योरली कोई प्रोफेशनल सर्विस लें। अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं जी, आप कहते हैं आपसे सर्विस लें। जी बिल्कुल, अगर सर्विस लेनी है तो लें, नहीं लेनी तो मत लें, लेकिन खुद से तजर्बे मत करें। मैंने अपनी किसी वर्कशॉप में, किसी सेशन में लोगों को ये बात रिकमेंड नहीं की। जब लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो जाते हैं, वो एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर मैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अगले लेवल पे डालता हूं। जो मेरे पास आते हैं, जो गायब हो जाते हैं बीच में, वो अपनी कर लेते हैं। मैं किसी को बुलाता नहीं हूं। जिसको ठीक लगे वो आए, जिसको ना ठीक लगे वो ना आए। बाकी जो नेगेटिव कमेंट हमारे फेसबुक पे होते हैं, उन बंदों को हम रिमूव कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जो यूट्यूब पे हैं उनको भी हम रिमूव कर देते हैं। अगर आप लोग हमसे मुत्तफिक हैं, हमारे मेथड्स आपको पसंद हैं, तो हमें फॉलो करें। अगर आपको हमारी बात पसंद नहीं है, बिल्कुल सही, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हो सकता है हम उतनी वैल्यू ना डाल रहे, आप अनसब्सक्राइब कर दें भाई, हमें ना फॉलो करें, ना गलत बात किसी के बारे में कहें, ना सुने। अब पूरी मार्केट खुली है, और जिसने मशवरे देने हैं वो शौक से अपना चैनल बनाए और लोगों को मशवरे दे, एजुकेशन दे। जितने लोग एजुकेशन देंगे मैं उतना खुश हूं। पता भी चल जाता है बंदा कितने पानी में है। तो वॉरेन बफेट के नाम पे धोखा ना खाएं। जॉर्डन बेलफोर्ट को भी देख लें। भेड़ की खाल में भेड़िया इसी को कहते हैं। कि वो जैसे कहते हैं ना, वो एक मुहावरा है बड़ा अजीब सा, हिंदुओं का क्या है कि राम नाम जपना पराया माल अपना। तो ये वो काम आपके साथ हो रहा है, इससे अपने आप को महफूज रखें। और मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। फिर एक और साहब हैं, मतलब मार्केट में बहुत सारे नौसरबाज हैं। मैं कहता हूं इस वक्त कोच उतने हैं जितने इन्वेस्टर नहीं हैं। वो म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलनी है। अभी उन्होंने क्रिप्टो को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। कभी भी इक्विटी का बंदा क्रिप्टो की बात नहीं करेगा। इक्विटी कहते हैं शेयर बाजार का बंदा। जो शेयर, आप इंडिया के देख लें, इंडिया में अरबों रुपए के शेयर बाजार के लोग हैं। जो उनके मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो कभी क्रिप्टो की बात नहीं करते। वॉरेन बफेट क्रिप्टो के बारे में क्या कहता है आप जान लें। चार्ली मंगर क्या कहता था जान लें। पीटर लिंच क्या कहता था आप जान लें। उनके जितने बड़े फाइनेंशियल गुरुज हैं वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक ब्रोकर के पास बैठा हुआ था, बहुत बड़े ब्रोकर हैं, दोस्त है मेरे। तो वो कह रहे थे कि जी मैं कमोडिटीज का लाइसेंस ले लूंगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के। मैंने कहा यार मेरी मानो तो मत लेना, वो कारोबार सट्टे का कारोबार है। कहते हैं जो आसफ वो तो लीगल है। मैंने कहा सट्टा लीगल हो जाए, शराब अगर लीगल हो जाए, जायज हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आराम नहीं रहती। तो मैंने कहा ये इक्विटी जो है ये एक अच्छा बिजनेस है। ये इसमें एक फैक्ट्री को, किसी गुड्स और सर्विसेज को आप बेच रहे हैं, उसमें आप पैसा लगा रहे हैं। एक कंपनी है, हर शेयर के पीछे एक कंपनी है, उसका एक बिजनेस है, और उसका नफा नुकसान देकर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप सट्टे पे चीज को करते हैं, आप कोई भी चीज ले लें, जो स्पेकुलेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डबल भी हो सकती है और वो आधी भी हो सकती है, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज पर खेल रहे हैं कि इसकी कीमत ऊपर जाएगी। व्हाट इफ कि उसकी कीमत नीचे आ गई। अगर फैक्ट्री है, आपने देखा है ग्रोथ कर रही है, आपने देखा है, या कोई बैंक है, या कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेचती है चीज, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो टेम्पररीली अगर उसका शेयर नीचे आएगा भी, आप और खरीदेंगे, और अल्टीमेटली वो ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट बना रही है, अनलेस कि आप बहुत महंगा खरीद लें। तो वॉरेन बफेट की ये कोट है कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस कि जहां अहमकों से पैसा अक्लमंदों को मुंतकिल होता है। अब जो बंदा ऊपर लेगा, अभी सिकंदर भाई को पीछे मैंने एक शेयर बताया, उसका नाम हम नहीं लेंगे, उसकी डिविडेंड भी लो थी, उसकी प्राइस भी अच्छी थी, तो मैंने उनको कहा भाई ये क्यों लेना आपने। क्यों सिकंदर भाई, आप हमारी बात हुई ना इस पे। बिल्कुल ऐसे ही।
और मैंने कहा कि अगर आप इस तरह का शेयर पकड़ोगे तो आप नुकसान करोगे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। इनको किसी ने पता नहीं हाँ कोई वीडियो दिखाई हुई थी या किसी ने कोई मशवरा दिया हुआ था या उनको खुद कोई अपनी कैलकुलेशन में, अभी चूंकि तजर्बा उतना नहीं है, तजर्बा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है तो सीखने आए हैं ना। अक्लमंद है वो बिल्कुल बंदा जो ये जानता है कि वो नहीं जानता, जो ये समझता है बिल्कुल कि वो जानता है और वो नहीं जानता, तो वो अपना ही बेड़ा गर्क करेगा। तो मेरी एक बिल्कुल बात बिल्कुल याद रखें, इस मार्केट में आपका इनकम लेवल उतना ही रहेगा जितनी आपकी स्किल है या जितनी किसी आपके कंसल्टेंट की स्किल है। बिल्कुल तो सही। याद रखें, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, हिरोशिमा एंड नागासाकी वॉज डिस्ट्रॉयड इन 1 सेकेंड। तो अपना बिल्कुल ख्याल रखें, जितने भी भेड़ के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं उनसे बच के रहें। उन सोच समझ के, पैसा आपका डूबना है, वीडियो देख के बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बंदे के पैसे डूबते हैं तो वो फिर गालियां देता है, फैमिली भी परेशान होती है, लोगों का पूरा सिस्टम अपसेट हो जाता है। मार्केट बहुत अच्छी है, सीखें, काम करें, थोड़े से पैसे से शुरू सही करें। ठीक है। कोई सही, और बात बिल्कुल। आप कहना चाहेंगे सिकंदर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी से गुड बाय? जी बिल्कुल, बस मैं यही कहना चाहूंगा, वाकई बंदे को एक तो खुद अगर नॉलेज ना हो तो ना एनालाइज करे तो बेहतर है, जैसे मैं करता रहा हूँ। ये तो आपने उस नुकसान से आप मिलियन ही बचे। मिलियन मिलियन डॉलर बात की है, आपने मिलियन डॉलर बात। हाँ, तो जैसे भाईजान, मैंने खुद हमें ने आप फॉलो सोचा करना आपको बुलाया चाहें था। तो यहाँ पे बिल्कुल jawad hafiz.net पे चले जाएं या गूगल जवाद हफीज करें तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे खुद ही विंडोज पॉपअप कर जाएगी और यहाँ से आप डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट, हर चीज़ यहीं से बुकिंग करके आप मैसेज दे सकते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं चाहूंगा सिकंदर भाई इस बात को एलेबोरेट कर दें कि बंदे में अगर एनालिसिस करने की ताकत ना हो तो ना, वो तो कोशिश है अच्छे मेंटोर से, जैसे आप है माशाल्लाह, आपको और इसका अजर भी दे। जी ठीक है। तो फीस तो आप कुछ भी नहीं, जितनी आपने रखी है, जो आपने नॉलेज दी है मुझे, लाखों करोड़ों का पहले से ही जो मेरा आगे इरादा था, उससे ऑलरेडी बचा लिया है, क्योंकि मैं उसको इन्वेस्ट करने से पहले ही अच्छा अच्छी बात है कि सिकंदर यकीनन भाई मैंने आपकी आज बात ना, मान ले ली, नहीं तो मैंने तो पोर्टफोलियो बना लिया था अपना। नहीं 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 तो बिल्कुल नहीं, दैट वाज गोइंग टू बी ए डिजास्टर, मतलब कहने वाला मतलब इट विल बी कि अ डिजास्टर। अच्छा आपको मैं एक बात कहता हूं, आप एक काम करें, इसको चेक करने का एक और तरीका है। आप ना डायरी के अंदर लिखते जाएं कि मैं ये खरीद रहा हूं, उसको खरीदे नहीं, बिल्कुल उसको बिल्कुल ऐसे ही, खरीदे, खरीदना नहीं है, लेकिन डायरी के बिल्कुल अंदर आप लिखते जाएं कि मैं खरीद रहा हूं। और बिल्कुल समझ, उसको अज्यूम कर ना, लेता हूँ, मतलब उसको लिख लेता उसको हूँ। उसको 6 महीने बाद देखिएगा कि मैंने आज, बिल्कुल आप ट्रैक समझिए करूंगा। कि मैंने ना इस रेट पे ये चीज खरीद ली। यही जो मैंने आपको ऐसे ही मना अज्यूम मना की अज्यूम है कर ना, लो। मना की है ना जो चीजें आज, आप वो बिल्कुल सारी बिल्कुल कागज देखिए, उससे ये होगा 6 महीने बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने आपका, देखिए ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मुनाफा मिस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। व्हाट इफ कि अगर नुकसान हुआ, अगर हिरोशिमा और नागासाकी, अगर तो मुनाफा मिस हुआ तो आइंदा कमा लेंगे, रोम फिर बना ऐसे ही है, लेंगे। यही है अगर कंपनियां सारी, हिरोशिमा और बिल्कुल ऐसे नागासाकी हुआ तो आपके ही। इसलिए हार्ड अर्न मनी बच जाएगी। ठीक है ना? वो तो तो बच गई है, मुझे नजर आ रहा है, जहाँ से मैंने बनाया बिल्कुल, था पोर्टफोलियो। नहीं नहीं सर नहीं, उसके करीब इंशाल्लाह। भी नहीं जाना, उसके ये वीडियोस देख के बिल्कुल ये ऐसे काम ही। नहीं करना। इन लोगों की ये बद्दुआएं समेट रहे हैं, अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। मैंने अपने उस दोस्त को कहा, मैंने कहा यार मैं पैसे और बना लूंगा, कितने साल और जी लूंगा। तो मैं ये चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ कोच, कि जिसने लोगों की जिंदगियों से दुआएं ली हैं। मैं ऐसे पैसे नहीं बिल्कुल चाहता कि जो 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 लोग मुझे गालियां दे रहे हो, वो जो लोगों के मतलब जो है वो बद्दुआएं दे रहे हो। यार आप यकीन माने, मैं हलफ उठा के ये बात कह सकता हूँ सिकंदर भाई कि मेरे वालिद साहब को फौत हुए हुए 11 साल हो गए हैं। एक भी बंदा आज बिल्कुल भी मिलता है तो वो पहले दुआएं देता है, उनके बारे में अच्छी बात करता है कि यार उन्होंने बड़ी सर्विस की, हमें बड़ा अच्छा गाइड किया, हम आज जिंदगी में बहुत आगे हैं, उसमें उनका रोल है। और मैं हर बंदे को एक ही जवाब देता हूँ कि आप खानदानी बिल्कुल आदमी हैं, आप जहाँ हैं अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से और अपनी मेहनत से हैं। सिर्फ आप में इतना जस्चर है कि आप उसको आज भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, जो 2 लफ्ज उन्होंने आपको बिल्कुल सीधे पढ़ाए। बिल्कुल तो भाईजान बात ये, हम सब ने एंड पे मिट्टी में मिट्टी हो जाना है। लोगों को बर्बाद करके जो पैसा है वो उस पैसे पे लानत। मैं तो उस पैसे के शदीद खिलाफ हूं और ये सबसे बुरा बिल्कुल हराम है। मैं वो मतलब जो इवन इंडियंस हैं, हम उन्हें, मैं बड़ा उसको, राकेश झुनझुनवाला को बड़ा मैं एडमायर करता हूँ। वो कहता है, मेरे बाप ने मुझे एक बात कहा था कि यार इस बाजार में लोगों के साथ ये ना करना, कोई माँ के जेवर बेच के आता है, कोई बीवी के गहने बेच के आता है, कोई घर बेच के आता है, लोग उम्मीदें लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसा ना करना सही। कि लोगों को मिसलीड करो, मिसगाइड करो।
तो आप यकीन माने, बाकी तो सारा इल्म अल्लाह के पास है। ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ अल्लाह। किसी बंदे के पास मुकम्मल इल्म नहीं है। जितना मेरे रब ने इल्म दिया हुआ है, खुदा की कसम हम कोशिश करते हैं कि सही गाइड करें। आपको रोक के मुझे क्या मिलना है? आप बड़े खुश होते अगर मैं आपको कहता ना ये भी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो। आपने अपनी वर्किंग की हुई थी। मैं लोग, अच्छा, अक्सर मैं वर्कशॉप में भी लोगों को कहता हूं कि आप मेरे से शायद नाराज हो। मुझसे कई बार लोग आते हैं वर्कशॉप में, सेशन में, वो कहते हैं यार ये तो बंदा बड़ा, इसने तो हमें रोक दिया है। लेकिन वो बाद में फिर दुआएं देते हैं, बाद में शुक्रिया अदा करते हैं। जब ये जैसे कॉपी आप देखेंगे ना अगले साल, आपकी बेगम देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, वो सारे मुझे दुआएं देंगे कि इस बंदे ने हमें तबाही से बचा लिया है। तो भाई यही मेरा मैसेज नहीं, आपको जैसे है। आप बिल्कुल वो बात है ना, जैसे मैं जी जी। आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ मैं। बेसिकली आप रोक नहीं रहे, आप बता विद प्रूफ रोक रहे हैं ना। लोग तो जैसे यूट्यूब में नहीं, भी मैं जाते तो हैं कोई, कैलकुलेट वो करके रोकते आपको हैं या देख। प्रोमोट करते हैं, वो सिर्फ प्रमोट ही करते हैं, लेकिन सर वो आप वजह नहीं दे रहे हैं, तो नहीं, ये बड़ी सिकंदर, अच्छी बात सिकंदर भाई उन्हें मासूम ना समझें। वो भेड़िए हैं, वो है। ऐसी पैसे है, लेके प्रमोट कर रहे हैं। मतलब अभी आप एक, वजह दे रहे हैं रोकने की ना, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बंदे मैं को समझ अभी में आ रहा है कि आपको क्यों रोका जा रहा है। एक बात बताऊं। अभी एक कंपनी, अभी एक आईपीओ आया है रिसेंटली, मैं उसको बोलना नहीं चाहता नाम, बात आउट हो जाएगी। उसमें इतनी गलत वैल्यूएशंस दी हैं सबने, और जो लोग लेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे उसे। इतनी गलत वैल्यूएशंस दी हैं कि मैं कहता हूं कि बिल्कुल 2 नंबर बात की है। और उसमें ये लोग भी सर फहरिस्त हैं जो 3 4 मैं बता रहा हूं, और यकीनन इन्होंने पीछे से पैसे पकड़े हैं। सही। तो अब अल्लाह ही हिदायत दे तो दे, मैं क्या कह सकता हूँ। लोग कहते हैं जी आप आमीन। नाम नहीं लेते। मैं क्या नाम, कितनी दुश्मनियां लूं नाम लेके। आप लोग अकल करें। आप गुनाह, ऐसी गुनाहगार से ज्यादा गुनाह से नफरत करें। किसी ऐसी चीज के अंदर मत जाएं जिसकी वैल्यूएशन नहीं बनती, चाहे वो आईपीओ बिल्कुल हो, चाहे वो कुछ भी हो। वही कंपनी खरीदें जिसकी वैल्यूएशन बनती है। ये आपको कुछ अरसे बिल्कुल। में आप देखेंगे ये लोग एक्सपोज होंगे। आप सबसे एग्जैक्टली, बड़ा मुझे ये बताएंगे, हर एग्जैक्टली। टीवी चैनल पे एक यंग बंदा, 25 साल का बंदा है, कोई अचीवमेंट नहीं है उसकी, और वो हर चैनल के ऊपर सही। बैठा हुआ है। ठीक है ना? ये इटसेल्फ एक जी। बात है कि यार मतलब इतना तो एकेडी आरएफ भी नहीं बैठे हुए चैनलों पे। आपने ऐसा क्या सीख लिया? ऐसे ही मतलब मेंटोर भी एटलीस्ट उसको रखे ना, बंदा जो कि हिस्ट्री कम से कम पढ़ ले, तो वो भी अक्लमंदी की बात है। वो उसे सर जिससे आप जी, सीखना चाह रहे हैं उसका बैकग्राउंड माइकल, देख लिया जाए तो वो काफी है। अच्छा आप उसका तादाद देखें। पहले 3 साल कहता था, 5 साल कहता, ऐसा ऐसा वो 10 साल कहना शुरू कर देगा। माइकल ग्लैडवेल की किताब है आउटलायर्स, ठीक है, आप सब जाके पढ़े। वो कहता है जब तक 10,000 घंटे या दस या साल बिल्कुल, आप किसी प्रोफेशन में नहीं गुजारते, बिल्कुल, आप प्रोफेशनल अपने आप को नहीं कह सकते। गुरु तो बहुत आगे की बात है भाईजान, गुरु तो बड़ा एग्जैक्टली, आगे का एग्जैक्टली। लेवल है। 10 साल तो बिल्कुल आपको खुद उस फील्ड को समझते मिनिमम। वो गुजर जाते हैं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मिनिमम। लॉयर हैं, ऐसे ओवरनाइट बंदा ऐसे मुजफ्फर नहीं बन जाता। 30 30 40 40 साल लगते हैं। तो मैं ये कहूं जी मैंने 4 घंटे वॉरेन बफेट की जीएम सुन ली, फिर दूसरी एजीएम सुन ली, मैंने 3 किताबें पढ़ ली, तो अब मैं वॉरेन बफेट बन गया हूं। आप वॉरेन बफेट नहीं बन सकते। आप जॉर्डन बेलफोर्ट बन रहे हैं, आप वुल्फ ऑफ वॉल ऐसे स्ट्रीट बन रहे हैं। आप लोगों के साथ सही। स्कैम की कोशिश कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बाकी बिल्कुल, बहरहाल बिल्कुल। भाईजान लोगों की मर्जी, हम समझा सकते हैं। इसके नीचे भी चट्टे बट्टे आके बोलना शुरू कर दें, बोलते रहे हमारी बला से। हमने तो हक बात जब तक जिंदा है करते जाएंगे। जिसको सूट करता है वो सुने, जिसको नहीं सूट करता जो दिल करता है करे। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको अल्लाह सेहत, हाफिज़। जिंदगी और कामयाबी दे, और तमाम ऐसे आमीन। उचक्कों से दूर रखे, और किसी भी इस तरह के स्कैम का हिसाब ना बने। अल्लाह आप पे करम करे। पाकिस्तान आमीन। जिंदाबाद।